क्लास 12 का पूरा राइटिंग पोर्शन खत्म करते हैं केवल एक रील में। कैसे खत्म करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले देखो नोटिस कैसे लिखा है। नोटिस देखो, नोटिस कैसे लिखा जाता है। नोटिस में क्या होता है तुम याद कर लो, SNDH क्या याद करोगे, SNDH, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, डायनेमिक हेड स्टार्ट, डायनेमिक हेड स्टार्ट क्या मतलब बोल दिया मैंने, अरे एक डब्बा बनाओगे, नोटिस में एक डब्बा बनाओगे, बना दिया डब्बा, अब लिखोगे यस यानी स्कूल का नाम, यानी स्कूल का नाम है कोई भी कंपनी जो ऑर्गेनाइज करा रही है उसका नाम, ठीक है। यन मतलब नोटिस, यहाँ लिखोगे नोटिस, लिख दिया तुमने नोटिस। उसका देखो डी मतलब डेट, यहाँ लिखोगे डेट। फिर उसका एच मतलब हेडलाइन, यहाँ लिखोगे हेडलाइन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आनी चाहिए। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। या दूसरा हमारा होता है केस बेस। तो केस बेस में क्या होता है भैया, एक केस दिया रहता है तुम्हें और केस दिया रहता है, उसी को क्वेश्चन आंसर करना रहता है, तो तुम कर ही लोगे। उसके बाद हमारे पास आता है अनसीन। तो अनसीन है भैया, जब सीधी नहीं की तो क्या करोगे, देखो अनसीन पैसेज में क्या, एक पैसेज दिया रहता है, मतलब केस बेस की तरह ही होता है, एक पैसेज दिया रहता है और पैसेज में पढ़ के आंसर देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लेटर, ठीक है। लेटर कैसे लिखा है देखो, याद कर लो, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। इतना लिखने के बाद लिख देना डियर सर या डियर मैम या डियर जो भी है, ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। यहाँ पे तुम्हारा बॉडी लिख देना, मैं ऐसा हूं, कैसा हूं, और यहाँ पे लिख देना रिस्पेक्टेड सर या फिर योर्स फेथफुली। खैर फेथफुल तो कुत्ते भी होते हैं, लेकिन तुम लिख सकते हो यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया लेटर का फॉर्मेट। अब यहाँ पे रिपोर्ट कैसे लिखा जाएगा, ये रिपोर्ट तो लिखना है, रिपोर्ट। अब देखो रिपोर्ट और आर्टिकल काफी सिमिलर चीज है लेकिन अलग अलग। कैसे, रिपोर्ट क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल में क्या होता है, आर्टिकल में तुम्हें सबसे पहले हेडलाइन लिखो, फिर बाईलाइन लिखो। हेडलाइन मतलब कि हेडलाइन टाइटल, ठीक है। और बाईलाइन मतलब बाई दिव्यांश, ठीक है, बाई दिव्यांश है, बाई जो भी तुम्हारा नाम है वो, या बाई डायनेमिक हेड स्टार्ट या जो भी तुम लिख सकते हो। तो पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम यहाँ लिखोगे क्या, या सबसे पहले हेडलाइन लिखा, बाईलाइन लिखा। बाईलाइन के बाद पहला पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा। पहला पैरा में क्या लिखोगे, पहला पैरा में लिखोगे इंट्रोडक्शन, क्या क्या बात हुई, कैसे कैसे बात हुई। दूसरे पैरा में उसकी बॉडी लिखोगे, डिटेलिंग करोगे, ऐसे ऐसे बात हुई, वैसे वैसे बात हुई। और कंक्लूजन में लिखोगे ऐसा वैसा करो, वैसा वैसा करो। कंक्लूजन समझ रहे हो ना, अबे यार समझ ही रहे होगे, 12 पढ़ते हो सालो। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया। अब तुम आते हो रिपोर्ट राइटिंग में। अब देखो रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में एक ही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इधर तुम जो है एक पैरा, दो पैरा, तीन पैरा में लिखते हो, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में तुम पैरा नहीं बनाते हो, एक ही बार में लिखते हो, खाट फिर खाट, ठीक है। और वही तुम्हारा समाप्ति हो जाता है। रिपोर्ट राइटिंग तुम्हारा दो तरीके का होता है, पहला होता है न्यूज़पेपर, दूसरा होता है मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन में क्या डिफरेंस है जान लेते हैं। न्यूज़पेपर में और मैगजीन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले न्यूज़पेपर में जानते हैं। तुमने क्या लिखा, सबसे पहले तुमने लिखा हेडलाइन, फिर उसको लिखा बाई लाइन, ठीक है। उसके बाद तुम एक ही ऐड कर दो, बाई लाइन के बाद अपना डेजिग्नेशन लिख देना और डेट लिख देना और प्लेस लिख देना, कहां पे वो जो भी चीजें खबर है वो कहां पे हुई। क्या, पहले हेडलाइन, बाई लाइन, डेट, डेजिग्नेशन और कहां पे हुआ। और मैगजीन में जो डेट और डेजिग्नेशन और प्लेस है वो नहीं लिखोगे, यानी क्या लिखोगे, हेडलाइन, बाई लाइन और बस ये तुम्हारी रिपोर्ट लिख दोगे, जो भी हुआ, जो भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद शानदार तरीके से इन्विटेशन कैसे लिखना भैया। इन्विटेशन, हाँ बुला लो, अपनी शादी में बुलाओगे ना, मेरे शादी में जरूर आना, ठीक है। तो इन्विटेशन कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले देख लो, फॉर्मल तरीके से बुलाओगे या इनफॉर्मल तरीके से बुलाओगे। याद रखना, फॉर्मल तरीके से तुम कार्ड देके बुला सकते हो और तुम लेटर देके बुला सकते हो, फॉर्मल लेटर। और वहीं इनफॉर्मल तरीके से तुम कार्ड और नहीं दोगे, सीधा लिखोगे इनफॉर्मल लेटर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आनी चाहिए। और देखो लेटर का हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा, बस तुम्हें क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस तुम बताया था मैं, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट और रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन यानी डियर सर, डियर मैम, और उसके बाद बॉडी, उसके बाद बॉडी, फिर रिस्पेक्टेड सर। ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा है फॉर्मल लेटर।